कौन है आपके इष्ट देव? चलिए आज आपकी कुंडली देखकर आप खुद से जान पाएंगे कि आपके इष्ट देव कौन है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है उनके इष्ट देव के बारे में। तो आज अपने इष्ट देवता को जानने के लिए आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर कुछ भी डाउट आते हैं आपको इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जानते हैं कौन है आपके इष्ट देव। तो सबसे पहले आपने अपने लग्न को देखना है, यानी कि आपका लग्न चार्ट में, आपकी लग्न कुंडली में सबसे पहले लग्न को देखना है, इस वाले घर को। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर, अगर 1, 4, 8 या 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जो इष्ट देवता हैं वो शिव वर्ग हैं। शिव वर्ग जो है आपके इष्ट देवता, यानी कि आपके शिव भगवान आपके इष्ट देव होंगे। आपके जो गणेश भगवान है वो आपके इष्ट देव होंगे। हनुमान जी है वो आपके इष्ट देव होंगे। जो सूर्य नारायण है वो आपके इष्ट देव होंगे। और आप देख भी पाओगे कि जो आपके अगर कुंडली में यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है तो आप इन्हीं की ही पूजा और इन्हीं की अर्चना, इन्हीं की साधना, इन्हीं की आराधना आप करते भी होंगे। और अगर आपके लग्न में यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो आप विष्णु वर्ग के इष्ट देव हैं आपके। तो विष्णु वर्ग में कौन कौन से भगवान आते हैं? स्वयं भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के जो अवतार है जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान और माँ गायत्री, ये आपकी इष्ट देवता हैं। और अगर आपके लग्न में, अब आपको देखना है, अगर आपके लग्न में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपके जो इष्ट देवता हैं वो कोई शक्ति वर्ग हैं। शक्ति वर्ग यानी कि इष्ट देवियां हैं। कौन कौन सी देवियां? माँ दुर्गा आपकी इष्ट देवी होंगी, माँ लक्ष्मी आपकी इष्ट देवी होंगी, या फिर माँ काली आपकी इष्ट देवी होंगी। तो अपनी कुंडली से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है कि यदि नवम में, आपके 9वें भाव में और तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में, यानी कि शनि और चंद्रमा बैठ जाए और वो बलवान हो, तो ऐसा इंसान क्या करता है? ऐसे इंसान का भी बहुत एक अच्छा संबंध बनता है अपने इष्ट के साथ में। और यदि पंचमेश का नवमेश और दशमेश के साथ संबंध होता है, यदि पंचमेश का, जो पंचमेश है, पंचमेश यानी कि इस घर का स्वामी, और नवमेश यानी कि इस घर का स्वामी, यदि इन दोनों का संबंध पंचमेश का नवमेश के साथ और दशमेश के साथ यदि संबंध बन जाता है तो भी आपका जो कहलाता है कि आपके इष्ट देवता के साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध बनता है। शनि और चंद्रमा आपकी कुंडली में बट बलवान होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, लास्ट में बताया जाता है कि यदि आपके कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा हो, यानी कि यदि आपकी कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ अगर कुंडली में 7वें या 9वें घर में चंद्रमा बैठ जाए आपकी कुंडली में, तो आपको किसी यक्ष की साधना करनी चाहिए, जैसे कि जो कुबेर भगवान है उनकी साधना आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी कुंडली के दूसरे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में यदि राहु बैठा हुआ हो, दूसरे, 7वें या 8वें घर में राहु बैठा हुआ हो, तो आप जब भी किसी की साधना करते हो तो आपको जो सिद्धि है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। 8वें घर में बैठा राहु, मेरी कुंडली में भी बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ राहु आपको सिद्धियां बहुत जल्दी दिला देता है, यानी कि आपके इष्ट के पास बहुत जल्दी आपको ले जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, ये कुछ आपको सूत्र थे जो कि बताए जा सकते हैं। ऐसे देखा जा सकता है कि यदि आपके इष्ट देवता को आप जानना चाहते हो तो आप अपने लग्न से भी जान सकते हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। दोबारा से एक नए लेक्चर में आपका स्वागत करूंगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर पूछ सकते हैं। चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।